मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान बाराकी और मुअज़्ज़ज़ सामीन। सबसे पहले तो मैं मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी और भिवंडी के तमाम हज़रात और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सच को सच कहने की जुरात का मुजाहरा किया। क्योंकि मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, इसलिए मैंने एक तहरीर लिख दी है। इसका उन्वान है पंच साहिबान की खिदमत में, और वही तहरीर मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यहां इस तफसील की जरूरत नहीं है कि किस जलसे में तय हुआ या किसने कहा कि मैं अख्तर काज़मी साहब पर किताब तरतीब दूं, मगर ये तो सच है कि मैंने ही कई लोगों से दरखास्त की, खुतूत लिखे और मजमून लिखने पर आमादा किया। मज़ामीन मौसूल हुए तो दो बातें सामने आई। पहली बात ये कि कुछ लोगों ने बस शहीदों में नाम लिखवाने के लिए मजमून लिखा है या ये कि खानापुरी कर दी है। दूसरी बात ये कि कई बातें ऐसी थी जिनकी तस्दीक जरूरी थी, क्योंकि वो बातें मेरे होश संभालने से पहले की थी। ऐसे तमाम मज़ामीन को मैंने अख्तर काज़मी साहब के हवाले कर दिया कि वो तस्हीह कर दें या नोट लगा दें। किताब सामने आई तो मालूम हुआ कि अख्तर काज़मी साहब ने मेरे मजमून के कुछ हिस्से और सतरें काट दी हैं, कुछ इजाफा कर दिया है। अगर ये किसी मौलाना को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने दयानत का खून किया है। किताब छपने चली गई थी, उसके इजरा की बात आई। मैंने ना तो ये कहा कि फलां साहब को बुलाओ, ना ये कहा कि फलां साहब को मत बुलाओ। अख्तर साहब ने किसको बुलाया है इसका इल्म मुझे उस वक्त हुआ जब कार्ड तकसीम हुआ। मुझसे अगर पहले पूछा जाता तो मैं जरूर कहता कि शाहिद नकीब साहब, शकील रशीद साहब और उर्दू के कुछ मकामी सहाफियों और भिवंडी के चंद अहम लोगों का नाम जरूर दीजिए और मदद भी कीजिए। कार्ड में किताब के मुरत्तिब का नाम नहीं था, ये शरारत थी। कई लोगों ने मुझको मना किया और कहा कि आज के जलसे में मत जाओ, और ये भी कहा कि भिवंडी में एक से एक अहम शख्सियतें गुजरी हैं या अब भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए आवाम की बेहतरी के लिए सर्फ भी किए थे, मगर उनका नाम नहीं आ रहा है। मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद जलसे में वक्त से पहले पहुंचा। वहां तमाम लोग स्टेज पर बुलाए गए, मगर मुरत्तिब को किसी ने स्टेज पर नहीं बुलाया। स्टेज के बैनर पर भी मुरत्तिब का नाम नहीं था। मेरे मुखलिस दोस्त जनाब फहीम मोमिन ने नाज़िम जलसा से फोन करके पूछा कि क्या तकरीर करने वालों में मुरत्तिब का नाम है, तो उन्होंने कहा जो फहरिस्त मुझको दी गई है इसमें आबिद मोमिन का नाम मुकर्रिरीन में नहीं है। उसके बाद फहीम मोमिन साहब, फैयाज मोमिन साहब, सिमाब मोमिन साहब, मजीद अंसारी साहब, वकील अंसारी साहब, शमीम अंसारी साहब, इमरान मोमिन साहब और दूसरे कई दोस्तों ने इसरार किया कि मैं जलसा छोड़कर चला जाऊं। उर्दू कबीला के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुरराज कामनकर ने मुझे समझाने और रोकने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे साथ ये मेरे तमाम साथी भी चले आए, मगर किसी ने भी जलसे में हंगामा करने की कोशिश नहीं की। अब दुनिया भर की बातें की जा रही है, मगर मैं एक ही बात पूछता हूँ कि क्या मुझको ये हक नहीं है कि जहां मुझको बेइज्जत किया जा रहा हो वहां से उठकर चला जाऊं। खबर मिली है कि उर्दू कबीला के एक जिम्मेदार और मेरे सरपरस्त कामरेड अब्दुल जलील अंसारी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अगर ये खबर सही है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ उन्होंने भी मेरा दर्द महसूस किया और गलत को गलत कहने की जुर्रत दिखाई। बुध 15 मार्च को अख्तर काज़मी साहब का मुझको फोन आया कि मैं साजिश को समझ नहीं सका। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक सवाल के जवाब में उर्दू कबीला के सदर हसन नकवी ने बताया कि मैंने आबिद के साथ ऐसा इसलिए किया कि वो शमीम तारिक का आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मैं उस वक्त भी शमीम तारिक का आदमी था जब किताब तरतीब दी थी, जब शमीम तारिक से दरख्वास्त की थी कि वो अख्तर काज़मी साहब पर मजमून लिखे। जब जलसे में आया था उस वक्त भी मैं उन्हीं का आदमी था। जब मैंने हसन नकवी के लिए बड़े पैमाने पर अलविदाई जलसा का इनेकाद किया था तब भी शमीम तारिक का ही आदमी था।
हसन नकवी को कब मालूम हुआ कि मैं शमीम तारिक का आदमी हूँ? शहर में यह खबर गश्त कर रही है कि मैं इजरा के जलसे में हसन नकवी के खिलाफ कुछ बोलने वाला था, इसलिए उन्होंने अख्तर काज़मी साहब पर दबाव डालकर मेरा नाम कटवा दिया। इसके जवाब में वो पूरी तकरीर जो मैंने उस जलसे के लिए तैयार की थी जनाब सोहेल अंसारी को भेज दी। आप भी इस तहरीर को पढ़ सकते हैं। वो तहरीर ये है। मैं जिनकी सरपरस्ती में रहा हूं उन्होंने हमेशा यही तलकीन की है कि बुजुर्गों, अहले इल्म और फैज पहुंचाने वालों का शुक्रिया अदा करूं। जनाब अख्तर काज़मी साहब की शख्सियत और खिदमत पर मैंने किताब ही इसीलिए मुरत्तिब की है कि वो समाज में सरगर्म है और तामीरी सरगर्मियों की वजह से आवाम में मकबूल भी हैं। मेरी उम्र उतनी भी नहीं जितनी उनकी सहाफती जिंदगी है। मैंने सहाफत, समाजियात और तालीम और अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत से दरख्वास्त की थी कि वो मज़ामीन से नवाजे। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मज़ामीन लिखे हैं। मैंने उन मज़ामीन को तरतीब देते हुए अख्तर काज़मी साहब से भी मशवरा किया और उनसे बाज़ बातों की तरदीद या तजदीद चाही। उन्होंने रहनुमाई की और ये किताब मंजर आम पर है। एक बात और किताब के ताल्लुक से मैं मुनासिब समझता हूँ कि वादे कर दूं कि इस किताब को तरतीब देने के लिए मैंने किसी से भी एक पैसा लिया और ना ही मेरी जेब खास से एक रुपया भी खर्च हुआ। इस किताब में सिर्फ मेरा वक्त, मेहनत और खुलूस शामिल है। उर्दू कबीला ने इस किताब को शाये करने का और इसके इजरा की तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस फैसले का हर तरफ इस्तेमाल हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि उर्दू कबीला ने इस किताब की इशाअत और इजरा की तकरीब मुनक्किद करना इसलिए मंजूर किया है कि किताब का मौजू अख्तर काज़मी साहब की शख्सियत और खिदमत है, या इसलिए कि इस किताब को मैंने मुरतब किया है। खुशफहमी में मुब्तला होने का हक सबको है। मैं इसलिए ये समझने में हक बजानी हूँ कि मज़ामीन मेरी दरखास्त पर लिखे गए हैं। मैं अदीब या साफ़ी नहीं हूँ, मगर चूंकि किताब शाये करने का फैसला खुलूस की बुनियाद पर हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि किताब का इस्तेमाल होगा। जो बोतान तराशी होगी उसका जवाब दिया जाएगा। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके मज़ामीन किताब में शामिल हैं या जो लोग इस जलसे में मौजूद है। मैं अख्तर काज़मी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि मुझे उन पर किताब तरतीब देने की तरकीब हुई। ये वो तहरीर। क्या इस तहरीर में कोई एक लफ्ज भी काबिल एतराज है? असल में दोगली बातें करना, दीन और मजहब का नाम लेकर दीन दुश्मनों की हौसला अफजाई करना हसन नकवी की पुरानी आदत है। जब मैंने उनके लिए अलविदाई जलसा किया था तब भी उन्होंने यही किया था और मोहतरम मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने मेरी इज्जत बचाई थी। अब सुनिए शमीम तारिक साहब की बात। वो मेरे शफीक उस्ताद है और मुझे इस पर फख्र है। मुझ पर वो ताना नहीं कर सकते जो चौथी फेल के आदमी है। यहाँ ये भी बता दूं कि शमीम तारिक साहब भिवंडी में कई लोगों के घरों पर आए हैं, कभी कभी खाना भी खाया है, मगर वो कभी मेरे घर नहीं आए हैं। शमीम तारिक साहब किसी के झांसे में नहीं आते हैं, इसलिए चंद लोग आग लगाते फिरते हैं। मैंने तो किसी से ये भी नहीं कहा कि इजरा के जलसे में शमीम तारिक साहब को बुलाए। फिर मौलाना के ये कहने का क्या मतलब है कि मैं उनका आदमी हूँ? कुरान और अदब के मौजू पर जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में होता था उसको खत्म कराने के लिए किसने क्या किया उसकी शहर वालों को खबर है। अंजुमन इस्लाम के स्टेज पर जाने के लिए किसने क्या किया ये भी सबको मालूम है। मैं अख्तर काज़मी साहब के बारे में अच्छी राय रखता हूँ। हैरत होती है कि उन्होंने डबल रोल किया। मैं उर्दू कबीला से अपना प्रोग्राम करवाने के लिए उन्होंने नाजायज दबाव कबूल किया। अख्तर काज़मी साहब वाकई शर्मिंदा हैं तो उनको उर्दू कबीला से खुद दूर हो जाना चाहिए या उसके सब्र को दूर कर देना चाहिए। मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने किताब के इजरा के जलसे में सीधी सच्ची बातें बता दी थी। शमीम तारिक साहब की शख्सियत और कारनामों पर भी रोशनी डाली थी। इनामुल हक साहब, सुभान सिकंदर साहब, फाजिल अंसारी साहब, सोहेल अंसारी साहब और दूसरे लोग भी सच को सच कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सच सुरखरू हो रहा है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, सब कुछ पन सामान के और भिवंडी के आवाम के सामने है। यहाँ मैं ये ऐलान भी करना मुनासिब समझता हूँ कि किताब छपने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई भिवंडी की कई अहम शख्सियात को याद किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने इरादा किया है कि मेहमानान भिवंडी के उन्वान से एक सिलसिला शुरू करूंगा और पहली किताब मैं
मुस्तफा फकी साहब और गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब की खिदमत और जिंदगी पर मज़ामीन लिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा करने से पहले मैं मुस्तफा फकी साहब के और गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब के साहबजादान से भी मशवरा करूंगा। इन दोनों साहिबान के बाद जो दूसरी किताबें आएंगी उनमें दूसरे साहिबान का जिक्र होगा। उम्मीद है कि आप इस काम की तकमील के लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया।